Hello बच्चों, let us read this question. This question says protic and aprotic solvents are very similar as solvents except for their और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पोलैरिटी, ऑप्शन बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन सी एबिलिटी टू स्टेबलाइज एनायंस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन डी एबिलिटी टू स्टेबलाइज कैटायंस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। पहला है पोलर सॉल्वेंट एंड दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सो जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट या म्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नॉन पोलर के एग्जांपल हैं CCl4, बेंजीन एटसेट्रा। अब अगर हम देखें पोलर सॉल्वेंट, सो ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट में। एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड नहीं होता, यानी कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो एग्जांपल है वो है वाटर। अब अगर हम देखें कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ इस तरीके से रहते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए, तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा H+ के पास। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबके पास हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनर स्फीयर फॉर्म हुआ उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो फिर जो इनर स्फीयर फॉर्म हुआ उसमें हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये अट्रैक्ट करेंगे एनायंस को। और क्योंकि हमने देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एनायंस को और उनको स्टेबलाइज करेंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये इनकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी जगह पे हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो इसका एक कॉमन एग्जांपल जो हम ले सकते हैं वो हो जाएगा क्राउन ईथर। हम कोई नॉर्मल ईथर भी ले सकते हैं, वो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही होगा। अगर हम क्राउन ईथर को ड्रॉ करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे O, देन यहाँ पे एक और ऑक्सीजन कनेक्टेड इस तरफ टू ऑक्सीजन और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो इनर स्फीयर फॉर्म हुआ उसमें मेजॉरिटी चार्ज आ रही है नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो अट्रैक्ट करेगा या बेसिकली स्टेबलाइज करेगा किस टाइप की स्पीशीज को, कैटायंस को, क्योंकि कैटायंस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है।
लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो स्टेबलाइजेशन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड नहीं है। सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो वो कहता है प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में सिमिलैरिटी है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है? तो पोलैरिटी। सो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने देखा दोनों में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी कि पोलैरिटी तो आ रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गलत होगा, क्योंकि वो भी डिपेंड नहीं करता है, मतलब बेसिकली वो दोनों के लिए सेम ही रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन सी कहता है एबिलिटी टू स्टेबलाइज एनायंस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो ये चीज कर पाता है, जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर हम देखें ऑप्शन डी एबिलिटी टू स्टेबलाइज कैटायंस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हम इसके आधे स्टेटमेंट को देखें तो ये सही हो जाता, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट कैटायंस को स्टेबलाइज तो कर पा रहा था, लेकिन इसमें आगे लिखा गया है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने देखा जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो कैटायन को स्टेबलाइज तो कर पा रहा है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।